अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब के अपडेट के साथ। तो फाइनली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस नम्स में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2023 एंड 24 के लिए। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, और क्या ऑल ओवर द पाकिस्तान इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपकी कितनी एज होनी चाहिए और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। बेसिकली जिन मेरे बहन भाइयों ने इंटरमीडिएट या कोई भी बैचलर्स किया हुआ है, एमबीबीएस या पीएचडी डिग्री की हुई है, तो वो इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताएंगे कि आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आपने रीड करनी है और कौन सी पोस्ट ऑफर हो रही हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, और किस तरीके से आपने उस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के बाद अप्लाई करना है। देख सकते हैं कि आप ऑफिशियली हम इनकी एडवर्टाइजमेंट हमने आपके लिए डाउनलोड की हुई है। अभी हम सबसे पहले आपकी जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताते हैं। ये ऑफिशियल इनकी एडवर्टाइजमेंट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस वैकेंसीज सिचुएशन वैकेंसीज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास आ रहा है प्रोफेसर की, जो कि सोशोलॉजी, बिहेवियरल साइंस और फिलोसफी की जॉब है। जो कि क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसके लिए होनी चाहिए आपकी पीएचडी होनी चाहिए और एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी होनी चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपके पास 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एचईसी से वो एचईसी के इदारे में ही होना चाहिए और मेडिकल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट कोई भी हो। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो एक है। मैक्सिमम जो इसके लिए एज है वो आपकी 55 साल होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे आ रहा है रजिस्ट्रार की जॉब है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? हेल्थ बेस में, हेल्थ केयर बेस में, प्रेबल इन अ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन विद दी बेसिक डिग्री ऑफ एमबीबीएस बीडीएस फ्रॉम एचईसी और एमपीबी पीएमडीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस विल बी गिविंग हाई एजुकेशन। इसका मतलब ये कि आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में और इसके अलावा एमबीबीएस में हो, या आपने बीडीएस किया हुआ या एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हुआ हो, या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड लाजमी हुआ हो। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके एक्सपीरियंस है वो 12 से 15 साल का होना चाहिए मेडिकल में। और बाकी आप ये देख लीजिएगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एक है, एज जो इसकी है वो 57 लास्ट है। ठीक है, नंबर थर्ड पे आ रहा है हमारे पास कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की जॉब है। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने रखी है कि मास्टर्स होनी चाहिए मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके अलावा अगर आपने एमबीबीएस पीडीएस फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इदारे से किया हुआ है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी मिनिमम आपके पास 15 से 17 साल का आपके पास इन मैनेजमेंट मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, या बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एक है, जो 57 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास नंबर 4 पे आ रहा है डायरेक्टर एकेडमिक्स की जॉब है। जो कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास पीएचडी एफसीपीएस फ्रॉम एचईसी और पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इदारे से आपकी होनी चाहिए बेसिक एमबीबीएस की डिग्री हो फिर भी, और मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन विल बी एडेड एडवांटेज। अगर आपने मास्टर्स इन मेडिकल एजुकेशन में किया हुआ है तो आपको उसके प्लस पॉइंट्स मिलेंगे। इसके लिए अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 15 साल का पोस्ट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इदारे में, एचईसी के या किसी भी प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें सेम है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करी जाए तो एक है, जो इसकी एज है वो 57 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 पे आ रहा है हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन की जॉब है। जो कि क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एमबीबीएस पीडीएस फॉर्म एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इदारे से होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिविंग दिया जाएगा जिन्होंने मास्टर्स इन हायर क्वालिफिकेशन इन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक हेल्थ में किया होगा। ठीक है, मस्ट बी ए कंप्यूटर सर्वे, आपको कंप्यूटर लास्ट में इस्तेमाल करना आना चाहिए इसके लिए। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 10 साल का रेविलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल का मैनेजमेंट में हो। ठीक है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी शुड बी स्ट्रॉन्ग वर्बल रिटन कम्युनिकेशन स्किल, आपकी दोनों चीज़ें ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो एक है, 55 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं लास्ट। ठीक है, फिर आ रहा है नंबर 6 पर हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर अलाइड हेल्थ साइंस हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब है। जो कि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी एमपीएच एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन और इक्विवेलेंट डिग्री विद एमबीबीएस एज अ फर्स्ट डिग्री फ्रॉम एचईसी पीएमडीसी रिकॉग्नाइज्ड जीआईएस से होनी चाहिए, और आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन हो तो।
इसके लिए भी सारी चीज़ें वही सेम है। और आपको अगर इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एक है, फिर जो लास्ट एज है वो 45 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 पे आ रहा है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर वेब डिज़ाइनर एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की जॉब है। इसके लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो जिन मेरे बहन भाइयों ने सिर्फ मास्टर्स या बैचलर्स किया हुआ है 16 साल कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर आर्ट एंड ग्राफिक्स में, HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास 7 साल का रेवलेंट डिग्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह हर चीज़ आनी चाहिए, पोस्टर डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग वगैरह हर चीज़ इसमें मेंशन की हुई आपको लाजमी आनी चाहिए ये चीज़ें। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात की जाए तो एक है, 45 ईयर्स वाले तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 पे आ रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है। इसके लिए भी आपकी जो मास्टर्स या बैचलर्स होनी चाहिए 16 साल में ना कंप्यूटर साइंस में और IT में होनी चाहिए यहाँ फिर, और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इदारे से आपने किया हुआ हो। इसके लिए भी आपकी 3 से 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन डेवलपमेंट। वेब पोर्टल जो हमारे पास .NET होती है, C++ फॉर वेब एंड दी jQuery जो हमारे पास होती है बैकएंड के लिए यूज़ होती है। और आपके पास जैसे वेब डिज़ाइनिंग में हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है HTML5 CSS 3 एंड जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड। अगर हम बैकएंड की बात करें तो उसके लिए आपको PHP MySQL jQuery वगैरह आनी चाहिए। ठीक है, आपकी ये शुड बी स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एक है जो 40 ईयर्स वाले तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9 की बात करें तो हमारे पास आ रहे हैं मैनेजर IT नेटवर्क की जॉब पे, जो कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर से 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए एंड कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और HEC इदारे से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास 5 साल का डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एग्जीक्यूटिंग, मेंटेनिंग एंड दी डॉक्यूमेंटिंग ऑल नेटवर्क्स आपके पास ये होनी चाहिए एक्सपीरियंस इसका। ठीक है, देखें IT हमारा जो आता है वो ज़ाहिर सी बात है नेटवर्किंग और मैनेजमेंट में आता है। तो हमारे पास जो CS होता है वो डेवलपमेंट वाली साइड होता है, जो IT होता है वो मैनेजमेंट वाली साइड होता है। ठीक है, मैं यहाँ इन दोनों का आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ। जो CS होता है ना वो डेवलपमेंट करते हैं, वो उन्होंने कोई चीज़ बना ली, अब ज़ाहिर सी बात है चीज़ बनाने के बाद उनको मैनेज करने के लिए भी, उनके अपडेशन वगैरह के लिए भी हमें कोई बंदा हायर करना पड़ता है, जो कि हमारे पास IT काम होता है मैनेजमेंट में। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एक है, 40 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर 10 पे आ रहा है प्रोजेक्टर डायरेक्टर की जॉब है। इसके लिए भी आपकी जो मास्टर से होनी चाहिए, बैचलर्स होनी चाहिए 16 साल में ना, 16 साल की डिग्री के साथ ना सिविल इंजीनियर फॉर्म HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या PEC से रजिस्टर्ड आपकी यूनिवर्सिटी, दोनों काबिल कबूल है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 8 से 10 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास जो है हैंडल स्पेशलाइजेशन, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, मल्टी स्टोरेज, ये सारा आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वगैरह काम आना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 55 ईयर्स वाले इसमें तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 11 पे आ रहा है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिशियन की जॉब है, जो कि क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो हमारे पास मेडिकल डेंटल ग्रेजुएट, MPH, FCPS, PhD फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया हुआ और आपके पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो एक है, लास्ट जो इसकी एज इन्होंने बताई हुई 45 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 12 पे आ रहा है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी जी की जॉब है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास PhD, MPhil और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन इक्विवेलेंट फील्ड एज पर HEC और PMDC फैकल्टी अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया पे आपकी होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 हैं, 45 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर 13 पे आ रहा है डेमोस्ट्रेटर फिलोसफी की जॉब है, जो कि क्वालिफिकेशन अगर आपने MBBS की हुई है, HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या PMDC से इदारे से किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एडवांटेज होगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी हो तो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 है, फाइनल जो एज है वो 40 ईयर्स तक आपकी होनी चाहिए। फिर नंबर 14 पे आ रहा है हमारे पास डेमोस्ट्रेटर हेल्थ एजुकेशन रिसर्च की जॉब है, जो कि आपकी BDS फ्रॉम PMDC HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इदारे से होनी चाहिए लाजमी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक है, 40 ईयर्स तक वाले इसमें लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। ये थी सारी मल्टीपल इनकी जॉब्स, टोटल 14 जॉब्स इन्होंने अनाउंस किए, टोटल आई थिंक 30 सीट्स हैं अनाउंस इन्होंने की है, 20 की हुई है। अभी हम चलते हैं इनकी जनरल कंडीशंस की तरफ। जी, अभी हम चलते हैं इनकी जनरल कंडीशंस की तरफ। जो इनकी जनरल कंडीशंस हैं, सैलरी पैकेज आपको जो दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी की बुनियाद पर आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा।
और एज रिलैक्सेशन इन्होंने पहले ही आपको दे दी गई है। इंटरेस्टिंग एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू MBS। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अभी हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का बकायदा और आपने किस तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड करना है, बेफिक्र हो जाए, हम दोनों तरीके आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम अपनी हर एक वीडियो में, आप चाहें तो हमारी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं, हम ये भी बताते हैं कि हम जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जॉब्स आती है वो वेरीफाइड जॉब्स होती हैं, उसकी रिलेटेड ही हम वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं। और हम आपको ये भी बताते हैं कि आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, आप यहाँ से भी ये भी हम आपको बताते हैं। एप्लीकेशन फ़ी नॉट रिफंडेबल, आपने इनकी एप्लीकेशन फ़ी माइनर से पे करनी है। 1 to 7 और 10 to 12 जो जॉब वाले हैं, मतलब 1 to 7 एंड 10 to 12 वाले, उनकी जो फ़ीस है वो 1500 रुपये। और ऐसा नंबर 8, 9, 13 और 14 वाले जो जॉब्स हैं वो है उनकी 1000 डिपॉजिट फ़ीस है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल 10 to 12 वाली अगर मैं एग्जाम ले लूँ, 12 to 12 के अंदर हमारे पास जो भी जॉब्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी की जॉब है, इनके जो चलान है वो 1500 रुपये का है। ठीक है, इस तरीके से आपने देख लेना। और आपने जो डिपॉजिट करना है, अच्छा, डिपॉजिट सेपरेट फ़ी ऑफ ईच पोस्ट एप्लीकेंट विद बी विदाउट विल नॉट बी इंटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करेंगे ना, तो अब आपको हर एक जॉब के लिए उस सीरियल के हिसाब से उसकी फ़ी पे करनी होगी। ठीक है, अगर आप किसी भी 2 जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उन 2 जॉब्स की फ़ी पे करनी है अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो इसकी 8 जनवरी 2024 है। ठीक है, उससे पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना। बाकी ये सारी चीज़ें वो सेम ही हैं, आप इसको इतना इंपॉर्टेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नम्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब मेल फीमेल जो भी डिसेबल, आपके अगर एक्सपीरियंस वगैरह है, आपके पास हुनर है, तो आपको इक्वलिटी वगैरह दी जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च किया हुआ है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस नम्स 2023 या 24 आप लिख लें। हमने आपको भी एडवर्टाइजमेंट तो अच्छी तरीके से रीड करके बता दे, भी हम आपको ये बताएंगे कि आपने एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से डाउनलोड करनी है और अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने सिंपली ये लिखने के बाद अगर इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके की न्यू टाइप पे विंडो ओपन हो जाएगी। इनकी ये देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकें। ठीक है, आपने सिंपली इधर आ जाना है। हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी 2 पोजीशंस खाली हैं। एक जो लास्ट डेट आज है, आज वाली में तो आप हो सके तो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर लें। फिर आप आ जाएंगे सिंपली नम्स वैकेंसीज़ पे आ जाएंगे, इस पर दबाएंगे तो हमारे पास जो है ये पोर्टल पे विंडो ओपन हो जाएगी। सही है, ये हमारे पास ओपन होने के बाद अगर मैं इसे बैक करूँ, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है ना, तो आप चले जाएंगे ई एडवर्टाइजमेंट पे। ई एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारे पास ये एडवर्टाइजमेंट वही है जो मैंने आपको रीड करके बताई है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको रीड करके बताई है, और इसका ये 81/1/12 और 2023। ठीक है, और ये वही नंबर है जो यहाँ पे होगा 81/1/12/2023। ठीक है, आपने सिंपली चले जाना है अप्लाई पर। अप्लाई पर आने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ सारी वो जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बिहेवियरल साइंस के लिए प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो ये रही जॉब, मैं आपको फॉर वेरीफाई के लिए दिखा देता हूँ। ये रहा, नंबर 1 पे आ रहा है सोशोलॉजी और बिहेवियरल साइंस। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा हमारे पास बिहेवियरल साइंस। आपने यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आ जाना है। इस पे आने के बाद हमारे पास वही आ जाती है सारी चीज़ें जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई हैं। इसके लिए आपकी कंडीशंस वगैरह क्या, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, जो इसकी लास्ट डेट है वो भी यहाँ लिखी हुई है। मैक्सिमम 55 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे इन्होंने फ़ी भी बताई हुई है कि 1500 इसकी पे फ़ी है। लोकेशन जो इन्होंने बताई हुई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी। आपने सिंपली चले जाना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पे आने के बाद अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट बना लेना है। आपने चले जाना है यहाँ पे साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म या साइन अप आप बोलते हैं, आपने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कंपलसरी नहीं है, फिर आपने अपना लास्ट नेम। अच्छा, जिसके ऊपर ये रेड स्टेरिक बना होता है ना, वो चीज़ें कंपलसरी होती हैं। ठीक है, उनको आप खाली ना छोड़ा कीजिए, खाली छोड़ेंगे भी तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका। फिर आपने नीचे आ जाना है, अपना CNIC नंबर, NICOP या PCO नंबर आपने एंटर कर देना है। फिर आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड याद रखें, आपने इस तरीके का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। आपने छोटी ABC, बड़ी ABC, कोई बीच में सिंबल्स या डॉलर की साइन, ऐट दी साइन, फिर आपने दोबारा कोई नंबर वगैरह सेलेक्ट कर लेना, ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। फिर आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बाद आपने अपना इस तरीके से फ़ोन नंबर इंटर कर देना। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो सबसे पहले आपने +92, फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपने वो इंटर कर देना है। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें, अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव देने होते हैं, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन दोनों चीज़ों पर ही है।
फिर इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर आप जेंडर मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद आपने साइन अप चले जाना है। साइन अप पे आने के बाद हमारे पास न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर दी है। फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करने के बाद इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर जो भी इनकी फ़ीस वगैरह होगी वो पे करने के बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन, जो भी एक्सजेड जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने फॉर्म फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और हमने आपको ये भी बता दिया कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई और किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है। और आप बेफिक्र हो जाएं, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि मेरे व्यूवर्स को मुश्किल ना हो, वो डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आने के बाद अपना ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर दें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें, और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, और अपनी